हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। तो गृह मंत्री अमित शाह से जहां सीएम नायब सैनी के द्वारा बातचीत हुई, तो वहीं नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बातचीत की है। तो हरियाणा का रण और जनता बीजेपी के संग नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सिंह सैनी ने जहां बात की, तो वहीं जेपी नड्डा से भी फोन पर सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा बातचीत हुई है। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के जहां हलचल तेज है, तो वहीं इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी जिनके द्वारा बातचीत भी की गई है। तो हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के जहां हलचल तेज है, 90 विधानसभा सीटों को लेकर के रुझान अब सामने आ गए हैं। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है, तो वहीं नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। 90 सीटों को लेकर के रुझान सामने आए हैं और बीजेपी बढ़त बनाते हुए और हरियाणा के रुझानों को लेकर के बड़ी खबर। अब तक नतीजों में बीजेपी के 4 मंत्री हारे। मंत्री कंवरपाल, संजय सिंह, सुभाष सुधा हारे हैं और सभी कैबिनेट के मंत्री कमल गुप्ता की भी हार हुई है। तो यह बड़ी अपडेट हरियाणा के रुझानों को लेकर के, यह बड़ी खबर सामने आती है, जहां पर नतीजों में अगर बात की जाए तो बीजेपी के 4 मंत्री हारे हैं। मंत्री कंवरपाल, इसके साथ ही साथ संजय सिंह, सुभाष सुधा और सैनी कैबिनेट के मंत्री कमल गुप्ता की भी हार हुई है। तो यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुझानों को लेकर के अब तक जो नतीजे सामने आए, उनके हिसाब से 4 मंत्री हारे हैं। और वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे कार्यकर्ता। शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम। तो एक बड़ी तैयारी, जहां पर शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे, तो वहीं शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की यह तैयारी की गई। हालांकि जश्न की तैयारी के बीच शाम 5 बजे का समय, जब बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, और शाम 7 बजे का वो समय जब कार्यकर्ताओं को पीएम के द्वारा संबोधित भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी अपडेट। और इस दौरान बीजेपी की ओर से कार्यालय में कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जाएगा, जहां एक और जश्न की तैयारी, तो वहीं पीएम के द्वारा भी संबोधन। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। तो गृह मंत्री अमित शाह से जहां सीएम नायब सैनी के द्वारा बातचीत हुई, तो वहीं नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बातचीत की है। तो हरियाणा का रण और जनता बीजेपी के संग नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सिंह सैनी ने जहां बात की, तो वहीं जेपी नड्डा से भी फोन पर सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा बातचीत हुई है। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के जहां हलचल तेज है, तो वहीं इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी जिनके द्वारा बातचीत भी की गई है।
तो हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के जहां हलचल तेज है, 90 विधानसभा सीटों को लेकर के रुझान अब सामने आ गए हैं और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। तो वही नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। 90 सीटों को लेकर के रुझान सामने आए हैं और बीजेपी बढ़त बनाते हुए और हरियाणा के रुझानों को लेकर के बड़ी खबर। अब तक नतीजों में बीजेपी के 4 मंत्री हारे। मंत्री कंवरपाल, संजय सिंह, सुभाष सुधा हारे हैं और सभी कैबिनेट के मंत्री कमल गुप्ता की भी हार हुई है। तो यह बड़ी अपडेट हरियाणा के रुझानों को लेकर के, यह बड़ी खबर सामने आती है जहां पर नतीजों में अगर बात की जाए तो बीजेपी के 4 मंत्री हारे हैं। मंत्री कंवरपाल, इसके साथ ही साथ संजय सिंह, सुभाष सुधा और सैनी कैबिनेट के मंत्री कमल गुप्ता की भी हार हुई है। तो यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर रुझानों को लेकर के अब तक जो नतीजे सामने आए उनके हिसाब से 4 मंत्री हारे हैं। और वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे कार्यकर्ता। शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम। तो एक बड़ी तैयारी जहां पर शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे, तो वहीं शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की यह तैयारी की गई। हालांकि जश्न की तैयारी के बीच शाम 5 बजे का समय जब बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और शाम 7 बजे का वो समय जब कार्यकर्ताओं को पीएम के द्वारा संबोधित भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी अपडेट और इस दौरान बीजेपी की ओर से कार्यालय में कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जाएगा, जहां एक और जश्न की तैयारी, तो वहीं पीएम के द्वारा भी संबोधन। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। तो गृह मंत्री अमित शाह से जहां सीएम नायब सैनी के द्वारा बातचीत हुई, तो वहीं नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बातचीत की है। तो हरियाणा का रण और जनता बीजेपी के संग नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सिंह सैनी ने जहां बात की, तो वहीं जेपी नड्डा से भी फोन पर सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा बातचीत हुई है। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के जहां हलचल तेज है, तो वहीं इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी जिनके द्वारा बातचीत भी की गई है। तो हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के जहां हलचल तेज है, 90 विधानसभा सीटों को लेकर के रुझान अब सामने आ गए हैं और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से सीएम नायब सैनी ने बात की है। तो वहीं नायब सैनी ने जेपी नड्डा से भी फोन पर बात की है। 90 सीटों को लेकर के रुझान सामने आए हैं और बीजेपी बढ़त बनाते हुए और हरियाणा के रुझानों को लेकर के बड़ी खबर। अब तक नतीजों में बीजेपी के 4 मंत्री हारे। मंत्री कंवरपाल, संजय सिंह, सुभाष सुधा हारे हैं और सभी कैबिनेट के मंत्री कमल गुप्ता की भी हार हुई है। तो यह बड़ी अपडेट हरियाणा के रुझानों को लेकर के, यह बड़ी खबर सामने आती है जहां पर नतीजों में अगर बात की जाए तो बीजेपी के 4 मंत्री हारे हैं। मंत्री कंवरपाल, इसके साथ ही साथ संजय सिंह, सुभाष सुधा और सैनी कैबिनेट के मंत्री कमल गुप्ता की भी हार हुई है। तो यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर रुझानों को लेकर के अब तक जो नतीजे सामने आए उनके हिसाब से 4 मंत्री हारे हैं।
और वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे कार्यकर्ता। शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम। तो एक बड़ी तैयारी, जहां पर शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे, तो वहीं शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की यह तैयारी की गई। हालांकि जश्न की तैयारी के बीच शाम 5 बजे का समय, जब बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, और शाम 7 बजे का वो समय जब कार्यकर्ताओं को पीएम के द्वारा संबोधित भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी अपडेट, और इस दौरान बीजेपी की ओर से कार्यालय में कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जाएगा। जहां एक और जश्न की तैयारी, तो वहीं पीएम के द्वारा भी संबोधन।